मैं सबको क्या जवाब दूंगी? बोलिए ना नैतिक, बोलिए ना। हाँ, सब मेरी वजह से ही हुआ है। सही कह रही हैं आप, मैं ही जिम्मेदार हूं। मैंने आपको सबकी नजरों में गिरा दिया ना। आपने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मैंने किया। मैंने, ठीक? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? ऐसे बात करता है कोई? मैं आपकी बीवी हूं। चलिए मान लिया कि मुझे आपसे बात करना नहीं आता, और आपसे क्या, किसी से भी बात करना नहीं आता। राइट? आप नहीं समझते। नहीं समझता हूं मैं। क्या सही क्या गलत नहीं समझ में आता मुझे, कुछ भी नहीं। आपको ये सब समझ में आता है ना? एक बात कहूं, इस पूरे झगड़े में मैं भी सबकी नजरों में गिर गया हूं। मुझे भी गलत समझा गया है। आपको बहुत दुख है ना, लेकिन सिर्फ अपने लिए। मैं क्या महसूस कर रहा हूं, क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की? बस अक्षरा, मुझे और कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। चलिए। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। चलिए। लेके जा रहे हैं मुझे। नैतिक, नैतिक छोड़िए। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? छोड़िए नैतिक, मेरा हाथ छोड़िए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? नैतिक, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ। प्लीज नैतिक छोड़िए। अगर आपको मेरा कहना बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मैं तो सिर्फ अपने मन की बात कहना चाह रही थी। अच्छा हुआ सारे मेहमान चले गए, किसी को पता नहीं चला कि घर में क्या हो रहा है। दत्ता जी, आप चाहें तो थोड़ा आराम कर लीजिए, जब तक जमाई और अक्षरा आते ही होंगे। माँ, बाबूजी, भाभी, माँ, वो दादा भाभी को लेकर आ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में हैं। भाभी भी रो रही हैं। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? मेरा वो मतलब नहीं था। शौर्य, जल्दी आइए, यहाँ तो हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। नैतिक, ये सब क्या है? ये क्या तरीका है? अपनी पत्नी से कोई इस तरह का सलूक करता है? तुझे हो क्या गया है? हाँ नैतिक, ऐसी क्या बात है? बहू के साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। यही सीखा है तूने? भूल गया सब मान मर्यादा? ये उम्मीद नहीं थी बेटा मैं तुमसे। अक्षरा हमारे घर की बहू है बेटा। आज तो तुमने हम सबको शर्मिंदा कर दिया। जमाई साहब, अरे
बाबूजी आप मुझे रोक रहे हैं, लेकिन ये कब रोकेंगे कि जो आज तक मेरी बहन को दुख पे दुख देते आ रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी गलती का सिला दे रहे हैं इसे? और कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा मेरी बहन को? क्यों हो रहा है ऐसा अक्षरा के साथ? बस शौर्य, माँ, आप इनसे क्यों नहीं पूछती? आपने तो देखा है ना अक्षरा का घुट घुट के जीना। हम सबको तकलीफ ना हो इसलिए सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रही है ये। तो आप मुझे डांट दीजिए। हाँ, आप सबको मुझसे बहुत शिकायतें हैं ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है जमाई साहब। नहीं, मैं जानता हूं कि आप सब लोग मुझसे बहुत नाराज हैं, इसलिए आज आप लोगों को मुझे जितना डांटना है डांट लीजिए। लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन। बस मुन्ना, बहुत हो गया कहना सुनना। अब हम और कुछ भी न सुनना चाहते हैं। अरे हर बात का अंत भी होवे है कि ना? अरे हम तो ये चाहते थे कि तुम दोनों के बीच जो भी है सब तय होके खत्म हो जावे। अरे सुलझ जावे सब, और तने तो तिल का ताड़ बना दियो। बेटा नैतिक, खत्म करो पुरानी बातों को। ना बात का अंत होगा, ना पिछली बातें खत्म होंगी। ना ही कोई शुरुआत होगी। क्योंकि अब भी एक गांठ रह गई है हमारे मन में। जब भी मैंने कुछ कहना चाहा, ये गांठ और ही उलझती गई। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मैं अक्षरा से ये सब बातें कमरे में भी कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि आप सब लोग भी सुने। दादू, सही क्या है गलत क्या है, सबका अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन इसमें पढ़कर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। आज फैसला होगा। सारी बातें भी खत्म होंगी। लेकिन इस समय मैं खुद से ही जूझ रहा हूं। आप सबके सामने मैं अक्षरा आपसे दिल से माफी मांगता हूं। आप मुझे क्षमा कर दीजिए।
जानता हूं इतना सब कुछ होने के बाद मुझे माफ करना मुश्किल होगा। इतनी तकलीफ जो दी है मैंने, किस पीड़ा और दुख से गुजरी होंगी आप, इसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप मुझे माफ कर दीजिए। हर बार मेरा अहम मुझे कोई भी सुलह करने से रोक देता था, और सच तो यह है कि मुझसे कभी झुका नहीं गया। लेकिन आज मैं अपनी बीवी के सामने अपनी गलतियां मानना चाहता हूं। हाँ अक्षरा, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी सोच में शिकवे शिकायतें ज्यादा हावी हो गई थी। मैंने प्यार और विश्वास को परे हटा दिया था। आप मुझे माफ कर दीजिए ताकि हम सबकी जिंदगी में फिर से उजाला लौट आए। दादी, आपने हमेशा हमें अपना शुभ आशीष दिया है, लेकिन मैंने आपको क्या दिया? जिस बेटी में आपके प्राण बसते हैं उसे दुख पहुंचाकर मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। आप मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमें हमारी अक्षरा के लिए इतना अच्छा जमाई सा मिला, जिसने आज हृदय से सबके सामने क्षमा मांगी, अपनी उदारता, अपने बड़ेपन का परिचय दिया। बेटा, हमेशा तो खुश रहे। बाल गोपाल की कृपा से तुम दोनों का जीवन हमेशा हमेशा सुखी रहे, ऐसा ही बना रहे। जीते रहे मेरे बच्चे, खुश रहे। दादू, आई एम सॉरी। मैं समझ सकता हूं कि अपनी बहन को इस हालत में देखकर आपके दिल पे क्या गुजरी होगी। अगर हो सके तो जमाई साहब, ऐसी बात नहीं है।
वर्षा भाभी, मैं आपका भी गुनहगार हूं। बिल्कुल नहीं नैतिक जी, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी प्यारी सी सहेली के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट लौटा दी है। दादाजी, बाबूजी, आप लोगों के 1000 बार टोकने पर भी मैं हमेशा अपनी नादानियां करता चला गया। ये भी नहीं सोचा कि आप लोगों का दिल दुखाकर मुझे क्या हासिल होगा। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि अगर छोटों से गलती हो जाए तो बड़े उन्हें माफ कर देते। आप सब लोग मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। बेटा नैतिक, भूल तो अच्छी होती है बेटा, क्योंकि हमें उससे शिक्षा मिलती है कि भविष्य में हम कोई बड़ी भूल ना करें। जी बिल्कुल, हमारे बाबूजी कहा करते थे कि क्षमा से कमा लो गवाए हुओं को, और क्षमा से हंसा लो रुलाए हुओं को। और क्या, अरे सुबह का भूला सांझ ने घर लौट आयो है, मने तो बड़ी राहत मिली है। मुझे पूरा विश्वास था तू सब संभाल लेगा। सबका लाडला बेटा जो है, भूल तो मुझसे भी हुई है। मुझे यूं घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि आगे से जो भी करूंगी सबको शामिल करके करूंगी, सब बताऊंगी, बिना बताए कुछ नहीं करूंगी। हाँ बेटा, जहाँ सबकी मर्जी शामिल हो ना, वहाँ खुशी दुगनी हो जाती है। कमाल है, आज होली का दिन वाकई में सबके मिलन का दिन हो गया। असली होली तो अब खेली जाएगी। नैतिक जी, शादी के बाद तो आप दोनों की ये पहली होली है। आप अक्षरा को रंग नहीं लगाएंगे? सुबह से इंतजार कर रही है। धनिया, जल्दी से रंग लेके आ। हाँ, जब तक हमारी अक्षरा और नैतिक होली नहीं खेलेंगे तब तक तो हमारे लिए भी होली अधूरी है। क्यों? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। होली का शगुन तो तभी पूरा होगा जब तू बहू को रंग लगाएगा। दादा, भाभी का मुंह तो मीठा कीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।